देश में इन दिनों कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। खासकर गुजरात में तो आसमान से मानो आफत ही बरस रही है। गुजरात के वडोदरा में 28 सेंटीमीटर बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि कल सुबह से ही गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। वडोदरा, राजकोट में 19 सेंटीमीटर, अहमदाबाद में 12 सेंटीमीटर, भुज और नालिया में 8 सेंटीमीटर, ओखा और द्वारका में 7 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। वहीं पोरबंदर में 5 सेंटीमीटर भारी बारिश हुई है। इस वक्त हम आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 9 तस्वीरों के जरिए आप देखिए हालात गुजरात के अंदर इस वक्त किस तरह के बने हुए हैं। गांधीनगर की पहली तस्वीर है, उसके बाद देवभूमि द्वारका की आप तस्वीर देख रहे हैं। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, खेड़ा, वडोदरा, मोरबी, जामनगर, ये तमाम वो इलाके गुजरात के जो इस वक्त इस बारिश की वजह से जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं। कई इलाके जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है जो प्रभावित इलाके हैं वहां से, और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात में अगले 3 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में बाढ़ बारिश से अभी तक 15 लोगों की मौत की खबर है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। राजकोट में अजी नदी उफान पर है। रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। अहमदाबाद की कई सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। ये आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं गुजरात के कई इलाकों में, और अभी भी अगले कुछ दिन मौसम विभाग जो पूर्वानुमान जारी कर रहा है उसके मुताबिक देखा जाए तो हालात अभी ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं क्योंकि अगले 3 दिन को लेकर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से गुजरात के कई इलाकों के लिए जारी किया गया है। अभी तक बाढ़ बारिश की वजह से 15 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। लगातार जो प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और जो सुरक्षित स्थान है वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक हजारों लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और अभी भी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अकॉर्डिंग लोगों की मुश्किलें और ज्यादा अभी बढ़ सकती हैं। कई जिलों में बाढ़ बारिश से पूरी तरह जनजीवन बेहाल हो चुका है। राजकोट में अजी नदी की बात करें, उफान पर है। रिहायशी इलाके तक यहां पर जलमग्न हो गए हैं। लोगों को इसी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है जो कई हादसों को भी न्योता दे रहा है। लेकिन अभी भी ये जो आसमानी आफत है ये थमती नजर नहीं आ रही है। अभी भी जिस तरह का मौसम का मिजाज बना हुआ है गुजरात के कई इलाकों में, वो यही बताता है कि अगले 3 दिन लोगों को इसी तरह से यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। कई जिलों में बाढ़ बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से बेहाल हो गया है। नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कत आन खड़ी हुई है और अभी भी गुजरात के कई वो इलाके जहां पर मौसम विभाग इस वक्त पूर्वानुमान जारी कर रहा है अगले 3 दिन इसी तरह का मौसम का मिजाज बना रह सकता है। गुजरात के कई इलाकों में जहां पर आपको तेज हवा देखने को मिल सकती है, भारी बारिश कई इलाकों में हो सकती है, कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो गुजरात में आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता देते हैं जल्दी से कहां पर किस तरह का मौसम का मिजाज। और अगले 3 दिन की बात की जाए तो अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ बारिश से 15 लोगों की मौत की अभी तक खबर है। बाढ़ बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कई इलाके, वडोदरा है या इसके अलावा जामनगर है, कई वो इलाके हैं जहां पर कई इलाकों में बुरी तरह से पानी भरा हुआ है और अभी भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आती है क्योंकि अगले 3 दिन गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर गुजरात के सीएम से बात की है। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है। गुजरात में भारी बारिश की स्थिति के बारे में जानकारी उन्होंने ली है। गुजरात में राहत और बचाव का कार्य भी लगातार चल रहा है जिसको लेकर पीएम ने जानकारी ली। पीएम मोदी ने गुजरात को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, राहत और बचाव का कार्य देखिए लगातार चल रहा है। हाल ही में अभी आपने देखा भी था कि सीएम भी किस तरह से जायजा लेते हुए नजर आए, अधिकारियों को भी लगातार निर्देश दे रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर गुजरात के सीएम से बात की है। उन्होंने यहाँ पर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं इस बारे में ही गुजरात के सीएम से बातचीत कर यहाँ का पूरा हालचाल जाना है, किस तरह की स्थिति है, और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा गुजरात के लिए दिया है। आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, जिस भी तरह की जरूरत की अगर यहाँ पर गुंजाइश होगी तो वो जरूरत पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है।
और यहां सीएम भूपेंद्र पटेल से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है। राहत बचाव कार्य को लेकर उन्होंने बातचीत की है सीएम से। सीएम ने इस वक्त जो हालात यहां पर गुजरात के कई इलाकों में बने हुए हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, वहां को लेकर भी जो इस वक्त हालात है, जो स्थिति है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम जानकारी यहां के हालात को लेकर दी है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है और यहां पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है बारिश की वजह से, उसके बारे में पीएम ने सारी जानकारी ली है। राहत बचाव कार्य जिस तरह से किया जा रहा है उसको देखते हुए भी प्रधानमंत्री ने सीएम से बातचीत के दौरान तमाम चीजों को लेकर, हर एक पहलू को लेकर जानकारी ली। सीएम को भी आप लगातार देख रहे हैं, जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां पर लगातार अधिकारियों से संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत यहां पर मिल पाए। राजकोट में जल तांडव दिखाई दे रहा है। आपको हम बताएं, राजकोट में अजी नदी इस वक्त उफान पर है। रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। नदी में पानी बढ़ने की वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर बहुत ज्यादा जलजमाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। भारी जलजमाव देखने के लिए मिल रहा है। तो राजकोट के अंदर इस वक्त ये हालात बने हुए हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, जहां से लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया है प्रशासन को। लगातार यहां पर भी लोगों से अपील यही की जा रही है कि प्लीज आप जो इस तरह के एरिया है वहां से दूर है। बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। वडोदरा से गांधीनगर, राजकोट में बारिश से बुरा हाल हो चुका है। राजकोट का रामेश्वरम महादेव मंदिर भी पानी में डूब गया है। गुजरात की वलसाड में औरंगा नदी उफान पर है। गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी उफान पर है। अलग अलग इलाकों का हाल हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है, चाहे आप देखें रामेश्वरम महादेव मंदिर की बात करें, जानकारी यहां से ये सामने आ रही है कि राजकोट का रामेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब गया है। गुजरात की वलसाड की बात करें, यहां पर भी औरंगा नदी इस वक्त उफान पर है। गुजरात के सूरत की बात करें, ताप्ती नदी उफान पर है। यानी नदी नाले पूरी तरह से उफान पर, लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ इलाकों के साथ साथ इस तरह के हालात इस वक्त गुजरात के अंदर बने हुए हैं। जहां पर यह बताया जा रहा है, जहां से तस्वीरें भी सामने आई है, ये बताया जा रहा है कि राजकोट का रामेश्वरम महादेव मंदिर भी पानी में डूब चुका है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए हालात क्या हैं। ये राजकोट की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये सिर्फ राजकोट में ही हालात नहीं, वडोदरा, गांधीनगर, गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बारिश की वजह से इस तरह के हालात झेल रहे हैं और अभी भी ये स्थिति जल्दी ठीक होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी कर रहा है, हालात जो हैं वो इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार टीमों को तैनात किया जा रहा है। जो संभावित इलाके हैं जहां पर ये बारिश की वजह से हाल ज्यादा बेहाल हो सकते हैं, जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, वहां पर कोशिश इस वक्त यही चल रही है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। लेकिन न सिर्फ गुजरात के राजकोट की बात कर लें या गांधीनगर की बात कर लें, हर जगह इस वक्त इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट में बुरा हाल हो चुका है इस भारी बारिश की वजह से और लगातार टीमें कोशिश कर रही हैं कि लोगों को हर संभव मदद दी जाए। सीएम की तरफ से भी यही निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द जो प्रभावित लोग हैं उन्हें हर संभव मदद दी जाए। पशु हैं उनकी भी हर तरह से निगरानी की जाए, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। अगर इस तरह से कहीं भी तस्वीरें या जानकारी मिल रही है या कहीं पर भी लोग फंसे हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग भी जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये आप जरा तस्वीरें देखिए लोगों के घरों के बाहर, ये डैम की तस्वीरें आप जरा हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई ऐसे भी इलाके हैं और लोगों को कई ऐसी भी जगह है जहां पर इस भारी बारिश की वजह से जो हालात बने हैं, जो पानी भरा हुआ है सड़कों पर, उन्हीं पानी के बीच से, उन्हीं हालात के बीच से गुजरना पड़ रहा है। तो हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं। कई जगहों पे हादसे की खबर सामने आ रही है। हजारों लोगों को अभी तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, जिनका रेस्क्यू किया गया है। कई जगहों से जहां से भी देखिए लोगों के फंसने की जानकारी सामने आ रही है, रेस्क्यू टीमें तुरंत वहां पहुंच रही है और लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजकोट के जो हालात इस वक्त है, और वाकई ये तस्वीर बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तस्वीरों को देखकर चिंता जाहिर की। खुद सीएम से उन्होंने बात की, जानकारी ली, राहत और बचाव कार्य जिस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन ये हालात देखकर अभी टेंशन और बढ़ती है, इसलिए क्योंकि अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम का मिजाज यहाँ पर बना रह सकता है। तो देखिए राजकोट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको ये बताएं कि ये जो मंदिर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो भी पानी के अंदर डूब गया है। इस तरह के हालात यहां पर राजकोट के अंदर बने हुए, वडोदरा, गांधीनगर, तमाम ये ऐसी जगह है जहां पर बुरा हाल इस वक्त हो चुका है बारिश की वजह से। तो राजकोट के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें। ये देखिए राजकोट में जल तांडव के बारे में आपको बताते हैं। रामेश्वरम महादेव मंदिर पानी में डूब चुका है।
किस तरह के हालात हैं। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा में सेना को तैनात किया गया है। हालात को देखते हुए यहां से अगर किसी भी जगह से जानकारी आ रही है तो लोगों को तुरंत वहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और हजारों की संख्या में बताया जा रहा है लोग यहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए, उनकी हर संभव मदद की जाए और इसीलिए रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर पहुंचकर लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं गुजरात के मोरबी से, जहां पर मच्छू बांध के गेट खोल दिए गए हैं। गुजरात के कई जिलों में सेना को तैनात कर दिया गया है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा में सेना की तैनाती की गई है। 23,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर अभी पहुंचाया जा चुका है और अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में। जो खबरें सामने आ रही हैं, जो टीमों की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है, हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें जल्द से जल्द इन प्रभावित इलाकों से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों की मदद की जाए। हेल्पलाइन नंबर बाकायदा जारी कर दिए गए हैं हालात को देखते हुए और यहां पर जहां से भी जानकारी सामने आ रही है लोगों के फंसे होने की, तुरंत टीमें वहां पर पहुंच रही है और कोशिश कर रही है कि समय रहते जल्द से जल्द लोगों को यहां से निकाला जाए। प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि ये जो इस वक्त सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां से अगर कोई भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं तो वो जल्द से जल्द प्रशासन को सूचना दें या फिर उनकी हर संभव मदद की कोशिश जल्द से जल्द की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप प्लीज इस तरह के एरिया से दूर रहे जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित है। लेकिन वाकई न सिर्फ एक एरिया बल्कि गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है और ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं जिन्हें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश हो रही है। जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। जरा आप तस्वीरें देखिए, ये देवभूमि द्वारका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। नदी, नाले, सड़कें, डैम, आप जरा देखिए कि पानी का जो स्तर है वो किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये आप जरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये कई जगहों से ऐसी जानकारी जहां पर कई जगहों पर लोग फंस गए हैं जिन्हें निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। गांव डूब गए हैं, शहर डूब गए हैं, सड़कें डूबी हुई हैं और वहीं से लोगों को गुजरना पड़ रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक इलाके के हालात नहीं है, अलग अलग जिलों में इसी तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। अहमदाबाद में जल तांडव दिखाई दे रहा है। सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। इन हालातों की वजह से वडोदरा वासी पूरी तरह से इस वक्त खौफ में है। लगातार बारिश हो रही है और अगले 3 दिन भी इसी तरह से मौसम का मिजाज रह सकता है। मौसम विभाग ने अभी भी चेतावनी जारी किए यहां पर हालात को देखते हुए। जो हालात इस वक्त यहां पर बने हुए हैं उन हालात को देखते हुए अहमदाबाद के अंदर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों के अंदर इस वक्त डर का माहौल है, लोग टेंशन में आ गए। बड़ी खबर इस वक्त जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। दाहोद से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर भारी बारिश को लेकर जानकारी सामने आई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी से होकर गुजरने को लोग यहां पर मजबूर हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आप जरा देखिए, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस तरह के हालात है। आप जरा देखिए, ये सड़कों पर किस तरह से मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है। ये देखिए घरों के अंदर की तस्वीरें आप जरा देखिए, कैसे बर्तन यहाँ पर, ये ड्रम किस तरह से तैर रहे हैं। आप जरा देखिए कि यहीं से इसी पानी के बीच से जो सड़कों पर लबालब भरा हुआ है, इसी बीच से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। मजबूरी ही ऐसी है, हालात ही कुछ इस तरह के यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन ये हालात अभी और भी ज्यादा टेंशन देने वाले हो सकते हैं अगले 3 दिन में। आप जरा इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि अभी गुजरात के हालात किस तरह के हो सकते हैं। भारी बारिश के चलते समग्र गुजरात में पानी पानी हो चुका है। जहां आप दृश्य देखेंगे वहां आपको पानी पानी मिलेगा। हम बात करेंगे दाहोद की, तो दाहोद में इस वक्त सुबह से पानी रुका हुआ है और पानी काफ़ी नीचे उतर चुका है हर जगहों पर। लेकिन कल शाम तक पानी दृश्य सामने आ रहे थे, तो कहीं बाढ़ जैसे हालात थे तो कहीं पानी का जल बहाव हो चुका था, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। हम बात करेंगे दाहोद की, तो दाहोद में 7 डैम हैं जो कि सभी ओवरफ्लो चल रहे हैं और ओवरफ्लो होने के कारण प्रशासन द्वारा आसपास के गांवों में सूचना दे दी गई है और अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन खड़े पांव पे मौजूद है। कलेक्टर द्वारा अलग अलग आधिकारिक टीम बनाई गई है जो कि सभी इलाकों पर जल प्रवाह जैसी जहां परिस्थिति है वहां नज़र बनाए बैठी है। दाहोद का ऐतिहासिक छाप तालाब जो कि पूरी तरीके से भरने के बाद ओवरफ्लो होकर चल रहा है। जो सरकारी आधिकारिक दौर पर बैठे हैं
उन लोगों की जो छुट्टी थी वो कैंसिल कर दी गई है, इमरजेंसी बना दी गई है। दीपक मलिक, भारत 24, दाहोद। बहुत हालत खराब है हमारी। खाना नहीं पका सकते, कुछ नहीं पका सकते। ऐसे हम लोग ऐसे जिंदगी में 2-3 दिन से ऐसे पानी नहीं चल रहे हैं। बाथरूम भी बात जा रहे हैं। अभी हमारे को सोना का हुआ तो ऊपर जाते हैं। हम लोग संडास पानी भी बच्चे लोग कहाँ करने जाएंगे? यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा है, हमको कुछ देख नहीं रहे। हमारा पीने का पानी, खाने का पानी, हमारा राशन पानी सब चला गया है पानी के अंदर। हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं है, हमारे कपड़े पहनने के भी नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं। कोई सहारा देने के देखने के लिए कोई अभी आ नहीं। हम लोग कहाँ जाए? कोई हमारे ऐसा तो हमारे पास कितनी बार हो गया है। तो देखिए, अभी आपने इन लोगों को सुना किस तरह से परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन हो चुके हैं, खाना तक हम नहीं बना पा रहे हैं, इस तरह के हालात है। घर के अंदर इतना ज्यादा पानी भर गया है, सोने की भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस वक्त, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं। कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं इस वक्त, जिस तरह भारी बारिश की वजह से हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए किस तरह यहां पर तबाही मचाई हुई है भारी बारिश ने। आपको बता रहे हैं गुजरात के कई जिलों में सेना को तैनात कर दिया गया है इन हालात को देखते हुए। और साथ साथ वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट में बाढ़ बारिश की वजह से बुरा हाल है। 23,000 लोग हैं जिन्हें अभी तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। लगातार सेना यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चला रही है। लगातार यहां पर लोगों को रेस्क्यू करने की तमाम कोशिशें जल्द से जल्द सेना की तरफ से की जा रही हैं। इस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, जिस तरह की सिचुएशन है। कई नदियां इस वक्त उफान पर है, जल्दी से वो भी आपको बताते हैं। वलसाड़ में औरंगा नदी उफान पर है। सूरत की बात कर लेते हैं, ताप्ती नदी यहां पर उफान पर है। उसके बाद मोरबी की भी बात कर लेते हैं, तो मोरबी की यहां पर देखिए बात करें तो मच्छू बांध के गेट यहां पर खोल दिए गए हैं। इस तरह के हालात हैं। कई नदियां, जैसा हम कह रहे हैं कि जल्द से लगातार नदियों का बढ़ रहा है, नदियां इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है। ऐसे हालात हैं गुजरात के अंदर। तो राजकोट हो, सूरत हो, खेड़ा हो, तमाम वो इलाके, ये देखिए तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देवभूमि द्वारका हो, अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, राजकोट हो, जामनगर हो, मोरबी हो, ये जरा आप देखिए कि किस तरह से, चाहे आप नदियों की तस्वीर देखिए, डैम को देखिए, आप यहाँ जो शहरी इलाके हैं उनकी तस्वीर देखिए, ग्रामीण इलाकों की तस्वीर देखिए, किस तरह आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और अभी भी बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है और अगले 3 दिन इसी तरह से जो मौसम का मिजाज है वो बना रह सकता है गुजरात के अंदर। इस तरह की मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के साथ साथ कुछ अन्य राज्यों की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में मौसम का हाल बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां बारिश का दौर चल रहा है। वहीं यूपी, एमपी, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब की बात करें तो यहां पर भी बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। और अब अगले 1 से 2 दिन इसी तरह का मौसम का मिजाज यहां पर बना रह सकता है। हिमाचल से खबर है, जहां पर चंबा में खाई में गिर गई है गाड़ी। हादसे में बच्ची और महिला समेत 3 की मौत की जानकारी सामने आ रही है। मणि महेश यात्रा पर जा रहे थे सभी श्रद्धालु, लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और इसी बीच ये हम आपको तस्वीरें जम्मू कश्मीर की भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, कई जगहों से हादसे की खबरें सामने आ रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आपको ये बता दें कि देखिए हिमाचल के चंबा में यह हादसा हुआ है, जहां पर ये गाड़ी खाई में गिर गई और इस हादसे में बच्ची और महिला समेत 3 की मौत की जानकारी सामने आ रही है। मणि महेश यात्रा पर ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे जो हादसे का शिकार हुए हैं। और इस बीच ये आप गाड़ी की तस्वीर देख सकते हैं जो कि खाई में गिर गई है और ये हादसा हो गया है। ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा। और इस हादसे में दुखद ये है कि बच्ची और महिला समेत 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि मणि महेश यात्रा पर ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे, लेकिन इस बीच यह हादसा हो जाता है हिमाचल के चंबा में, जहां पर ये गाड़ी खाई में गिर जाती है। और इस हादसे में खबर ये मिल रही है कि बच्ची और महिला समेत 3 की जान चली गई है। ये भी बताया जा रहा है मणि महेश यात्रा पर ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे, लेकिन इस बीच ये हादसा यहाँ पर हो जाता है, जिसकी तस्वीरें घटनास्थल से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ है। शायद ये लोग नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी सफर होगा और ये जो सफर है ये यहीं खत्म हो जाएगा। ये बताया जा रहा है दुखद जो है कि 3 की जान चली गई है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है, एक महिला भी शामिल है। इस तरह से 3 लोगों की जान गई है इस हादसे में। हिमाचल के चंबा में यह हादसा हुआ है।
तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उनके बारे में हम आपको स्क्रीन पर अब जानकारी दे रहे हैं। उत्तरकाशी को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। वरुणावत पहाड़ से लैंडस्लाइड की खबर है। आवासीय क्षेत्र में पहाड़ से बोल्डर गिरे हैं। बोल्डर गिरने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। गोफियारा वाले क्षेत्र में लैंडस्लाइड की भी खबर है। ये देखिए, हम आपको अलग अलग इलाकों में उत्तरकाशी के किस तरह के हालात हैं लैंडस्लाइड को लेकर बता रहे हैं। तांबा खाड़ी रोड पर भी लैंडस्लाइड की खबर है, जहां पर ये पूरा मार्ग प्रभावित हो गया है। इस तरह के हालात हैं इस वक्त अलग अलग जगहों पर। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, बिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। पटना, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया। किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। बड़ी खबर बिहार को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पटना की बात कर ले, कटिहार की बात कर ले, दरभंगा की बात कर ले, बेगूसराय, यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से भी सावधान रहने की लगातार अपील की जा रही है। बिहार के 20 जिलों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है और साथ साथ यहां पर लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। तो अगले कुछ दिन किस तरह का मौसम यहां पर रह सकता है, इसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की अपील यहां पर की गई है। साथ साथ बिहार के 20 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें किशनगंज है, पूर्णिया है, समस्तीपुर है, कटिहार है, दरभंगा है। तमाम ये इलाके जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है।